बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लीव्स के ज़रिए कैसे रिप्रोड्यूस होता है और क्रीपिंग स्टेम के ज़रिए कैसे रिप्रोड्यूस करता है। इसका जो सेकंड पार्ट मतलब ये कि स्टेम के ज़रिए जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है अंडरग्राउंड स्टेम, तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ओके, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। सिंध हो, पंजाब हो, फेडरल हो, केपीके हो, डजेंट मैटर, आप किसी भी बोर्ड से हो, सबके लिए ये मॉडिफाइड लेक्चर्स है। ऐसा समझना भाई, ऐसा समझे कि आपने नॉलेज गेन करना है, आपने बोर्ड को फॉलो करके रट्टा नहीं मारना। ओके, आपको एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या इंस्टाग्राम पे भी आके आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको लाजमी रिप्लाई दूंगा। ओके, तो चले हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बाय लीव्स के ज़रिए, तो इसमें ये आपको एक लीव नज़र आ रहा है। अब इसमें होता ये है कि इस लीव की सरफेस पे इसकी जो ये मार्जिन है, यहाँ पे बर्ड मौजूद होती हैं। अब ये बर्ड मतलब जैसे लीफ प्लांट से गिरता है सॉइल पे, तो विद सॉइल मीडियम, मतलब ये कि प्रॉपर इसको जब चीज़ें मिलती हैं, तो ये जो बर्ड है वो किस में ग्रो कर जाता है, प्लांट में ग्रो कर जाता है। मैं थोड़ा सा ऐसे डायग्राम पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, कि फॉर एग्जांपल भाई ये एक बर्ड है। अब जैसे ही प्रॉपर सिस्टम बना, तो ये बर्ड किस में ग्रो हो गया, एक न्यू प्लांट में ग्रो हो गया। ओके, तो ये एक्चुअली होता है ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम को हम अपने उर्दू ज़बान में कहते हैं पत्थरचट। ओके, अब बाय लीव्स, द एडवेंटिशियस बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव्स। इस लीव्स की मार्जिन पे एडवेंटिशियस बर्ड्स मौजूद होती हैं। दीज लीव्स फॉल इनटू ग्राउंड फॉल दीज लीव फॉल, ठीक है, जब ये गिरते हैं, ग्रो इनटू न्यू प्लांट बना देते हैं। ओके, मतलब वही जब कंडीशन सब कुछ होके हो, वाटर मिल रहा हो, मट्टी भी हो, न्यूट्रिएंट्स भी हो, तो यही बर्ड एक्चुअली किस में ग्रो हो जाती हैं, एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाती हैं। ओके, अब नेक्स्ट है क्रीपिंग स्टेम। देखो, क्रीपिंग स्टेम का मतलब ये है कि क्रीपिंग का तो मतलब पता है ना, कि रेंगना। ठीक है, जो सॉइल के साथ मतलब जुड़े रहते हैं, जमीन से ऊपर की तरफ उठते ही नहीं है। ठीक है, मतलब वो जमीन के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब ऐसे स्टेम होंगे जिनकी जो स्टेम किसके साथ, जमीन की जो अपर सरफेस है, मतलब सॉइल है, वहां पे रहते हैं। ओके, हॉरिजेंटली मौजूद होते हैं। अब इसमें दो टाइप्स हैं, एक है सक्कर और दूसरा है रनर। एक्चुअली जो सक्कर है, ऑफ कोर्स इसको हम रनर भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है। अब फर्क ये है कि जो सक्कर है वो विद इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर रहता है। इसकी जो मतलब ये जो स्टेम है ना, ये स्टेम ऐसा समझ लो कि ये जमीन के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। अगर बाहर निकला है, दैट इज रनर। ठीक है, तो चले इसको डिस्कस करते हैं। सक्कर इज आल्सो कॉल्ड एज स्टोलन, भी इसको हम कहते हैं। हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, जैसे कि मतलब ये जमीन की सरफेस है और उसके साथ ऐसे ग्रो करते हैं। सक्कर आर अंडरग्राउंड स्टेम विच प्रोड्यूस शार्ट लेटरल ब्रांचेस। ठीक है, मतलब ये कि अंडरग्राउंड स्टेम है और ये अपनी लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस करता है, छोटी छोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं। ओके, विच एंड इन टर्मिनल बर्ड, और जहां पे ये मतलब एंड होगा, वहां पे भी क्या होगा, ऐसे बर्ड मौजूद होगा। अब उस बर्ड से फिर क्या होता है कि एक न्यू प्लांट बन जाता है भी ऐसे। ओके, कि अब नेक्स्ट क्या चीज है, शूट एज देखो, अब उस टर्मिनल बर्ड पे मतलब ऑफ कोर्स उसमें मतलब वहां से शूट भी निकलता है, शूट्स के साथ एडवेंटिशियस रूट्स भी निकलती हैं उसी बर्ड से। क्या कहा है मैंने, कि ये जो शक्कर है ऑफ कोर्स अंडरग्राउंड स्टेम है, और इसकी मतलब ये लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस करती है, और उस ब्रांच के एंड पे क्या मौजूद होता है, टर्मिनल बर्ड मौजूद होता है। अब उस टर्मिनल बर्ड से शूट भी निकलती हैं और उसके साथ साथ एडवेंटिशियस रूट्स भी निकलती हैं। ओके, कि ये फॉर एग्जांपल ये उसकी लेटरल ब्रांच है। अब इस लेटरल ब्रांच से शूट भी निकलेगा और उसकी रूट्स भी निकलेंगी। ओके, मैंने पहले बोला था कि आल्सो कॉल्ड एज अंडरग्राउंड रनर। शक्कर को हम अंडरग्राउंड रनर भी कहते हैं। एक्सटेंड हॉरिजॉन्टली अंडर द सॉइल, सॉइल के नीचे ये हॉरिजॉन्टली ऐसे, ये जो मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, दैट इज हॉरिजॉन्टली। अगर ऐसे हो, ठीक है, ऐसे दैट इज वर्टिकल। अगर ऐसे हो तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली। आप लोग मैथ भी पढ़ते हो यार, मुझसे तो ज्यादा आपको पता होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है, रनर। अब रनर में क्या होता है कि ऑफ कोर्स रनर इज अ लॉन्ग थिन वीक स्टेम। ठीक है, कि ये लॉन्ग होता है, थिन और वीक स्टेम होता है, विच क्रीप ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड, कि ग्राउंड की सरफेस पे वो क्रीप करते रहते हैं। ओके, मतलब
पड़े हुए होते हैं, ऐसा समझ लो। ओके, अब उसके बाद क्या होता है कि अब इनमें एडवेंटिशियस रूट्स प्रोड्यूस होती हैं और लेटरल बर्ड्स मौजूद होती हैं। देखो इसमें होता ही है कि फॉर एग्जांपल ये ऐसा समझो ये रनर है, अब जहाँ पे ये जमीन के साथ अटैच हुआ है तो वहां पे बहुत सारी इसने एडवेंटिशियस रूट्स बना लिए हैं, और एडवेंटिशियस रूट्स के साथ इसने क्या बना लिए, ये शूट, और ये क्या है एडवेंटिशियस रूट्स। चले मैं इस साइड से किधर 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 चले, मैं कोशिश करता हूँ इधर ड्रा करूँ। ये क्या है उसकी एडवेंटिशियस रूट्स है, एडवेंटिशियस, ये ले भी हो गया, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स है। अब होता ये है कि इनके दरमियान में ये एक नोड है, ये सेकेंड नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। अब इस नोड के दरमियान में ये मौजूद है इंटर नोड, ये क्या मौजूद है, इंटर नोड। ओके, कि दो नोड के दरमियान में मौजूद है इंटर नोड, देयर इंटर नोड डाई, ये मर जाता है, एंड लीविंग मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम नोड। देखो अब नोड जितने भी मौजूद है, हर नोड से न्यू प्लांट बनता है। क्लियर, के नोड ऐसे समझ लो, ये लो, ठीक है। अब ये प्लांट है, ऑफ कोर्स ये भी पीछे से किसी का नोड है, ये भी आगे से किसी का नोड है, लेकिन मैं सेंटर वाले नोड की बात कर रहा हूं। अब ये नोड है, अब होता ही है कि इस नोड से न्यू प्लांट एराइज होता है। अब ये इसका इंटर नोड है, ये भी इंटर नोड है, ये दोनों नोड क्या होती है, मर जाती हैं, और बाज़ औक़ात नहीं भी मरती, अगर नहीं मरते तो फिर एक बड़ी सी प्लांट बन जाती है। ओके, क्लियर, केस में होता ही है कि ये इंटर नोड्स मौजूद होती हैं, और नोड्स के दरमियान में फॉर एग्जांपल भाई मैं यहाँ ये मैंने एक और यहाँ से प्लांट बना दिया कि ये उसके रूट्स है, ठीक है, और इस साइड पे भी मैंने यूं कर दिया कि ये यहाँ से यूं ये प्लांट निकल रहा है, ठीक है, और ये उसकी क्या है एडवेंटिशियस रूट्स है। अब ये मैं इसकी बात करूंगा, ये क्या होगा, ये इनके क्या है, ये तो ये इनके इंटर नोड है। अब ये इंटर नोड क्या होंगे, मरेंगे, और जो नोड्स हैं हर नोड से फिर क्या बन जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है। ओके, और सम नोड जो है ना मरते नहीं है, ठीक है, सम टाइम डू नॉट डाई ऑफ, के ये जो नोड्स हैं ये मरते नहीं है, और इसी तरीके से एक बड़ा सा प्लांट बन जाता है। नेक्स्ट क्या चीज है कि इसकी एग्जांपल में क्या है, इसकी एग्जांपल में ग्रास है, स्ट्रॉबेरी है, और इसकी एग्जांपल में हमने पढ़ी थी बनाना है, मिंट है, क्रेसेंथेमम है, और पाइन एप्पल है, ठीक है। और इसी तरीके से आप इस साइड पर क्या नाम है, रोज की बात भी कर सकते हैं। ओके, तो अब उसके बाद एक और चीज जो मद्देनजर रखने वाली है कि रनर इराइज फ्रॉम द स्टेम वाइल सकर इराइज फ्रॉम द रूट स्टॉक। देखो नीचे मौजूद है, ये रूट बिल्कुल जमीन के नीचे मौजूद है, तो वहां से निकलती है शक्कर, लेकिन जो ये आपका रनर है ये ऊपर शूट से निकलता है, ठीक है, कि इसका शूट सिस्टम ऊपर मौजूद होता है, लेकिन उसके सिर्फ और सिर्फ ऊपर लीव्स ही होती हैं छोटी मोटी, बाकी कोई स्पेसिफिक कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता कि उसका शूट सिस्टम है जिसमें एक परफेक्ट स्टेम मौजूद हो ऊपर की तरफ, लेकिन इसका मौजूद होता है। ओके, तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है। इससे कोई भी क्वेश्चन हो तो, कोई चीज रह तो नहीं गया, हाँ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और आपको वही एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए, असाइनमेंट्स चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन मतलब मुझे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको लास्ट में रिप्लाई दूंगा। और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, जिसमें इंशाल्लाह आने वाले पेपर्स के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या साथ में जितने भी लेक्चर्स डेली बेस पे अपलोड होंगे, मतलब डेली बेस पे लेक्चर जो अपलोड होंगे आपको भेज दिए जाएंगे। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।